मुफ्ती फैसल हबीबी साहब, आप एक जो तहफ़्फ़ुज़ रिसालत कमेटी के एक अच्छे मुफ्तियों में से गिने जाते हैं और अहमदाबाद शहर में एक आपका बड़ा नाम है। तो आपसे ये सवाल था कि जो वसीम रिजवी ने जो हरकत की है, तो और जिस तरह के उसने बहैसियत आप एक मुफ्ती, इस पर आपका क्या रद्द अमल है, इस पर कुछ वज़ाहत कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। जैसा आप देख रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर जो माहौल है और वसीम रिजवी को लेकर के कि उसने कुरान पाक की 26 आयतों को निकालने का हुक्म दिया जी। वो कुरान पाक जिसके बारे में मेरा रब्बे कदीर फरमाता है, पहले ही सूरह बकरा जब शुरू होती है अल्लाह फरमाता है ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, जिसके अंदर ये वो मुक़द्दस किताब है, अजीम रुतबा किताब है जिसमें शक की कोई गुंजाइश ही नहीं। ठीक। और भी बेशुमार मकामात पर अल्लाह ने कुरान पाक की शान और अजमत को बयान फरमाया। ये अल्लाह ताला का कलाम है, किसी बशर का कलाम नहीं। और अल्लाह ने फरमाया भी वइन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिम मिन, अगर इसमें जो हमने अपने बंदे ख़ास पर नाजिल फरमाया कुरान पाक मेरे आका मुस्तफ़ा जान रहमत पर, तो उसके अंदर अगर तुम्हें कोई शक हो तो फिर उसके जैसी कोई सूरत लेकर आओ और फिर सबको बुला लो। लेकिन ये मैं आपसे ये सवाल कर रहा था कि अगर कोई ऐसी शख्स से हरकत करता है तो शरीयत इसके लिए क्या हुक्म देती है आवाम को? शरीयत की नज़र में ऐसा शख्स वाजिबुल कत्ल, इसलिए कि उसने कुरान की, अल्लाह के पाकीज़ा कलाम की तौहीन की है। अगर इस्लामी हुकूमत होती तो फिर वो शख्स वाजिबुल कत्ल होता और उसे कत्ल कर दिया जाता। जी। तो ऐसे जाम जैसे दारुल हर्ब में जो हिंदुस्तान जैसे मुल्क में हम रह रहे हैं, तो वहाँ पे दूसरे मुसलमानों के अवाम कीजिए, रहनुमाई कीजिए कि वो इस पर अपना किस तरह का मौक़िफ़ इख्तियार, मतलब क्या स्टैंड लें। अब चूँकि ये हिंदुस्तान है, इस्लामी हुकूमत तो है नहीं, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कलाम फरमाता है वल फितनतु अकबरु मिनल कत्ल, कि चूँकि फितना है और ये कत्ल से ज़्यादा सख्त है। और वसीम रिजवी ने जो काम किया वो एक ऐसा फितना फैलाया है जिसकी वजह से पूरे हिंदुस्तान के अंदर पूरी हिंदुस्तान की एकता ख़त्म हो रही है और फिर लड़ाई झगड़े तक नौबतें आ गई है, कई मामला ख़राब हो रहे हैं। अच्छा, कुछ मजहबी फ़िरक़ों ने ये मुद्दे को लेकर अपनी दुकान चमकाने के गरज से रोज़ किसी न किसी आए दिन मुस्लिम इलाकों में मज़ाहिरे होते रहते हैंगे और कि मुख्तलिफ इस तरह से प्रोग्राम होते रहते हैंगे। तो मैं ये आपसे समझ चाहूँगा कि इस तरह के ये काम है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? वसीम रिजवी ने जो काम किया है वो काम ही ऐसा है कि जितने भी कलमा पढ़ने वाले हों, चाहे वो किसी भी मसलक से ताल्लुक़ रखते हों, चाहे वो सुन्नी हों, शिया हों या फिर किसी और फ़िरके से ताल्लुक़ रखते हों, लेकिन जितने कलमा पढ़ने वाले हैं वो सब भी इसकी इस हरकत से बहुत नाराज़ हैं। और फिर इन्नमल अमालु बिन्नियात, चाहे वो दुकान चमकाने के लिए हो, चाहे अपना सच्चा इश्क जो कुरान से है, अपने मज़हब से है, अपने दीन से है, अपने रब के कलाम से, वो ज़ाहिर करने के लिए अब हर मुसलमान को ये हक़ है कि वो अपनी बात सामने रख सकता है। अच्छा, कानूनी कार्रवाई को भी लेकर हर इंसान, हर फर्द अपने अपने तरीके से ये कोशिश कर रहा है कि वो अपना रद्द अमल ज़ाहिर करे। उसमें मजहबी लीडरान भी हैं, दूसरे फ़िरके वाले भी हैं, शिया हज़रात भी हैं। तो मैं ये समझना चाहूँगा कि अगर ये काम इस तरह से कुछ हुआ होता कि चंद मजहबी लीडरान और चंद वकला बैठ कर ये मसले को सुलझा लेते तो क्या ये अच्छी बात होती? इस पर आप क्या कहेंगे? चूँकि हुकूमत का मामला है जी, और इन्होंने और हुकूमत के अंदर चूँकि कानून है कि किसी मज़हब की तौहीन न की जाए, गालिबन 295A जो कानून है कि कुछ सालों की सज़ा भी है जी। मेरा कहना यह है कि हुकूमत को एक ऐसा कानून बनाए जिसकी वजह से किसी भी मज़हब वाले को बुरा भला न कहा जा सके, इसलिए कि हिंदुस्तान है, यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी बसते हैं और सब अपने अपने मज़हब के मानने वाले हैं। सबको अपने अपने मज़हब के मामलात के ऊपर अमल करना आसान है। तो वसीम रिजवी ने जो काम किया तो हुकूमत उसके लिए कोई ठोस कदम उठाए, चाहे वो हमारे उलमा और वकला मिल करके सही कि उसके लिए कोई ऐसा कानून कर दिया जाए कि जिसकी वजह से एक हमेशा के लिए कानून ऐसा हो जाए कि कोई किसी मज़हब की बुराई ना कर सके। नहीं, हबीबी साहब, आए दिन सोशल मीडिया में कुछ न कुछ इस तरह की सरकारी दो के खिलाफ या इस्लाम के खिलाफ या किसी तरह से इस तरह की पोस्ट आती रहती है। तो ये इस तरह के मुसलमानों पे ऐसे इसका क्या एक स्टैंड लेना चाहिए ऐसी जब पोस्ट आती है? तो अब
پوری سوشل میڈیا، یوٹیوب ہے، فیس بک ہے، اس کے علاوہ اور بھی جو سوشل سائٹس ہیں، یہاں پر ایک وسیم رضوی نہیں، بہت سارے ایسے لوگ گندی گندی کمنٹس اسلام کے اوپر، قرآن کے اوپر، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی کے اوپر، آپ کی پاکیزہ ازواج پاک کے اوپر، آپ کے صحابہ کرام کے اوپر یہ آئے دن گندی کمنٹس کرتے رہتے ہیں کہ ہمارے پاس وہ تحفظ ناموس رسالت کے ہمارے پاس ایک فائل بھی ہے جس کے اندر باقاعدہ بہت سارے لوگ احمد آباد، گجرات اور دنیا بھر کے، ہمارے ہندوستان کے بہت سارے ایسے لوگوں نے اسلام کی توہین کی ہے، ہمارے نبی کی توہین کی ہے۔ بس یہ ہے کہ کوئی ایک ایسا قانون ہونا ہی چاہیے کہ وہ سختی سے اس معاملے بالکل سختی سے اس کے اوپر عمل ہونا چاہیے، کوئی آئندہ ایسے کوئی ہمت ہی نہ کرے، کوئی ہمت نہ کرے۔ اچھا، ایک آخری سوال یہ تھا کہ آپ کی جو ادارہ ہے تحفظ رسالت کے سلسلے میں اس کا کچھ مختصر میں تعارف دیجیے گا۔ تحفظ ناموس رسالت ایکشن ٹرسٹ، یہ ہمارا پورا نام ہے ہمارے ٹرسٹ کا، اور ہمارا کام یہ ہے کہ جو لوگ ہمارے نبی کی یا پھر اسلام کی توہین کرتے ہیں ان کے خلاف جو لیگلی طور پر ہے وہ قانون تک ان کی ایف آئی آر کرنا اور لیگلی جو پروسیس ہے وہ کرنا، تاکہ کسی کو بھی گستاخی کرنے کا موقع نہ ملے اور ایسے لوگ یہ قابل عبرت بن جائیں۔ تو کوئی آپ سوشل میڈیا کے اوپر ہی زیادہ توجہ ہے آپ کے ادارے کی اور اسی کے اوپر ایک واچ بنائے رکھتے ہیں آپ کے جو بھی ممبران لوگ ہیں؟ آخر میں یہ بتائیے گا کہ اس کے سربراہ کون ہیں؟ تحفظ ناموس رسالت، جی یہ مرزا صاحب جو ہیں ہمارے، وہ اس کے سب سے بڑے مین ہیں، اور گجرات کے اندر ہمارے سے شاہ نواز ہے اور فقیر بھی اس کے اندر جڑا ہوا ہے۔ آپ کی کیا پوسٹ ہے اس میں سر؟ گجرات جنرل سیکریٹری پوسٹ ہے تحفظ ناموس رسالت ایکشن ٹرسٹ کے اندر۔ بہت شکریہ آپ کا۔